गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना प्रोटोकॉल को अगर आप तोड़ते हैं तो आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर आप उन नियमों को मानने से इनकार कर देते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन गुरुग्राम में गुरुग्राम पुलिस खुद ऐसे काम कर रही है जहां पर हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं और पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है। आपको दिखाएंगे आगे तस्वीरें कि कैसे गुरुग्राम में कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और पुलिस इन नियमों को तोड़ने वालों को सुरक्षा दे रही है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जिस तरह से हरियाणा में और गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे हरियाणा सरकार ने प्रेरणा लेते हुए पूरे हरियाणा में जो नियम है वो लागू किए हैं और किसी भी सार्वजनिक जगह पर 100 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन गुरुग्राम में एक दिन यानी कि शुक्रवार ऐसा दिन है जहां पर खुले में नमाज पढ़ी जाती है और इस बार गुरुग्राम में जब इस तरह के नियम लागू है तो हज़ारों की संख्या में लेजर वैली ग्राउंड में नमाज पढ़ने के लिए लोग आए। जब ये लोग कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ रहे थे तो उस दौरान इनको गुरुग्राम पुलिस प्रोटेक्शन देती हुई नजर आई। हालांकि गुरुग्राम में पिछले कई महीनों से सार्वजनिक जगहों पर या खुले में नमाज का विरोध होता आ रहा है। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोरोना नियमों को देखते हुए जिला प्रशासन को या गुरुग्राम पुलिस को ये सोचना चाहिए कि इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ प्रबंध किए जाने चाहिए। तस्वीरों के माध्यम से ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़ारों लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि आम लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कई दिन पहले कि किसी भी अंतिम संस्कार में 50 से ज़्यादा व्यक्ति, किसी शादी समारोह में 100 से ज़्यादा व्यक्ति, और अगर कोई 100 से ज़्यादा कोई किसी इवेंट में लोग इकट्ठे होने हैं या करने हैं तो उसके लिए डीसी की परमिशन बेहद ज़रूरी है। लेकिन गुरुग्राम में जब नमाज पढ़ने का दिन आया तो इन नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। गुरुग्राम पुलिस के जवान भी यहाँ पर खड़े हुए नजर आए ताकि जो हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने का, वो लोग यहाँ पर ना आए और उनको रोका जा सके। लेकिन पुलिस उस सुरक्षा के साथ साथ ये भूल गई कि यहाँ पर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इनमें ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ना तो मास्क लगाए हुए हैं और अगर किसी ने लगाया भी है तो वो भी ठीक तरीके से नहीं लगाया हुआ है। ये तस्वीरें उस बात की गवाह है। हालांकि जब मीडिया के कैमरे यहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद एक ऐलान भी किया गया इमाम के द्वारा कि अगले शुक्रवार से गुरुग्राम में खुले में नमाज नहीं होगी, यानी कि अगले शुक्रवार से जुमे की नमाज पर गुरुग्राम में रोक लगाई जा रही है। रोक इसलिए नहीं लगाई जा रही है कि पिछले कई महीनों से विरोध हो रहा है सार्वजनिक जगहों पर खुले में नमाज का। रोक केवल इसलिए लगाई जा रही है कि गुरुग्राम में जो कोरोना के नियम बनाए गए हैं सरकार द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा, उनकी पालना कराई जाए और कोरोना के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए ये रोक अगले जुम्मे से लगाई जा रही है। वहीं इमाम साहब से जब पूछा गया कि इतनी संख्या में आप लोग क्यों इकट्ठे हुए, क्योंकि गाइडलाइन तो बहुत दिन पहले जारी कर दी गई थी, तो इमाम का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं दी गई, ना उन्हें कोई आदेश दिया गया डीसी के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा कि इतने लोग इकट्ठे नहीं होने हैं। ज़रा आप भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे पास प्रशासन की कोई गाइडलाइन ये न थी कि आप भीड़ इकट्ठी ना करें, नमाज ना पढ़ें। जितना उन्होंने हमें लोगों के लिए कहा था बस उतने ही लोगों ने नमाज़ पढ़ी है। बहुत कम से कम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है। आप देख रहे हैं बहुत दूरी बना करके लोगों ने यहाँ नमाज़ पढ़ी है। सबके चेहरे पे मास्क है और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ी है। हम प्रशासन की गाइडलाइन का हमेशा ख्याल रखते रहे हैं और आइंदा भी ख्याल रखते रहेंगे। गाइडलाइन 5 तारीख को जारी हुई है, इससे पहले 1 तारीख को जारी हुई थी कि एक जगह पे 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर 100 से ज़्यादा इकट्ठे होने तो डीसी की परमिशन चाहिए। तो हमने जो नमाज़ पढ़ी है वो कम से कम लोगों में पढ़ी है। आप देख रहे हैं, आपने यहाँ अपने कैमरे से देखा है। सर एक बार में 500 लोग नमाज पढ़े? नहीं। आप गिनती में करके आए हैं सर, मैं इसलिए बता रहा हूँ। आपने गिनती की होगी, हो सकता है, चूँकि नमाज़ पढ़ने के लिए लोग आते हैं ना, दूर दूर खड़े हो जाते हैं, तो हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं ना वो थोड़े ही लोगों की जमात कर रहे हैं। अगले शुक्रवार नहीं करेंगे? अगले शुक्रवार से रोक दे रहे हैं। जब गाइडलाइन हटेंगी जी, उसके बाद दोबारा से नमाज करेंगे। आज गुरुग्राम में नमाज करने के लिए इकट्ठा हुए हजारों लोगों की इस भीड़ की इस खबर का मकसद किसी धर्म पर कटाक्ष करना या किसी की पूजा पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि सवाल उठाना है उस नियम पर, उस सुरक्षा के लिए जिसके लिए लगातार हमारा देश जूझ रहा है। और लगातार जिस तरह से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है उससे कहीं ना कहीं हर किसी को ध्यान रखना चाहिए कि कोविड के जो नियम बनाए गए हैं
वो आप लोगों की और हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। अगर उसको हम धर्म की आड़ में इस तरह से उनकी धज्जियां उड़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो स्थिति है वो और ज़्यादा बेहद गंभीर हो सकती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।